क्या आप लोगों को लगता है कि आरटीओ ऑर्डर में सेलर का कोई लॉस नहीं होता है, भले ही इसमें सेलर का रिवर्स शिपिंग चार्जेस नहीं लगता है। पहले मैं आरटीओ को लॉस नहीं समझता था, लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि इसमें भी सेलर का ही लॉस है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हर सेलर को दो तरीके के रिटर्न रिसीव होते हैं। पहला होता है कस्टमर रिटर्न, दूसरा होता है आरटीओ रिटर्न। जो कस्टमर रिटर्न होता है उसमें हमारा रिवर्स शिपिंग चार्जेस भी लगता है और कस्टमर हमें रॉन्ग प्रोडक्ट भी डाल के भेज सकता है। और जो सेकंड रिटर्न होता है वो होता है आरटीओ रिटर्न, जो कि कस्टमर तक पहुंचता ही नहीं है और कंपनी सेलर से जीरो रिवर्स शिपिंग चार्जेस लेती है। लेकिन लॉस सिर्फ जीरो रिवर्स शिपिंग चार्जेस से नहीं होता है। सबसे पहले आपने जिस प्रोडक्ट को पॉली बैग में भेजा है वो इतने सारे हब से होता हुआ रिटर्न आता है। वो सेम प्रोडक्ट हम पैक हुआ किसी और कस्टमर को तो दे नहीं सकते, और जब वो हम तक पहुंचता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो उस कंडीशन लायक होता ही नहीं है। और अगर आपके पास कोई नया ऑर्डर आएगा तो आपको उसके लिए नया लेबल भी चाहिए होगा, उसके लिए नई पैकिंग भी चाहिए होगी और साथ ही उसके लिए नई टेप भी चाहिए होगी, और उसमें आपका टाइम भी लगेगा। और अगर आरटीओ रिटर्न आते वक्त अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उसका भी लॉस सिर्फ सेलर को होता है। यही ई कॉमर्स का असली सच है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आरटीओ को सेलर का लॉस ही समझता हूँ। और इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं। और अगर ऐसी और ई कॉमर्स के बारे में जानना है तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए।